कार्यकर्ताओं का उत्साह ही है इनेलो की जीत का मंत्र, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो की बनेगी सरकार, चौटाला। ऐलनाबाद चुनाव में लूट की कमाई से भाजपा ने खरीदे वोट, फिर भी मिली हार। 15 दिसंबर से इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। ऐलनाबाद चुनाव में हुई इनेलो की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं के इसी उत्साह की बदौलत इनेलो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उत्साह को इसी प्रकार बरकरार रखने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं का उत्साह ही इनेलो की जीत का मंत्र है, यह कहना है इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। वह बृहस्पतिवार को बहादुरगढ़ केली फार्म में आयोजित इनेलो की राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि ऐलनाबाद चुनाव में लोगों का ईमान खरीदने के लिए भाजपा सरकार ने करोड़ों रुपए तक बहा दिए, लेकिन जनता ने भाजपा प्रत्याशी को हराकर साबित कर दिया कि केवल इनेलो ही लोगों की सच्ची हितैषी है। एक एक वोट को खरीदने के लिए 10 से 15 हजार रुपए तक लोगों को दिए जा रहे थे, मगर लोग भाजपा के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लूट की कमाई को वोट खरीदने में लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल लूट की राजनीति कर रही है, जिस प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से समझ चुकी है। ऐलनाबाद चुनाव में इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला की जीत से साफ हो गया है कि लोग अब बदलाव का मन बनाकर इस भ्रष्टाचारी सरकार से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जिस देश का किसान खुशहाल होगा वह देश मालामाल होगा, और जहां किसान कंगाल होगा उस देश का क्या होगा यह सबके सामने है। भाजपा सरकार किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। 3 कृषि काले कानून को लेकर किसान साल भर से सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है, मगर सरकार को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं है। इनेलो सुप्रीमो ने अपने अंदाज में फिर दोहराया कि एक बार थम सरकार बना दो थारे सारे दुखड़े मिटा दूंगा। बैठक को संबोधित करते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो का संगठन आज पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ा है। यह सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का ही परिणाम है। हर कार्यकर्ता इसी तरह लोगों के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाए और संगठन को मजबूत करने का काम करें। आप सभी की ही मेहनत का परिणाम है कि ऐलनाबाद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगले माह से संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए वह भी प्रदेश के सभी जोन प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। महंगाई के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बढ़ते डीजल व पेट्रोल के दामों ने आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा सरकार महंगाई पे अंकुश लगाने में नाकाम है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान समेत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यह सरकार कॉर्पोरेट घरानों के फायदे वाली नीतियां बनाकर केवल उन्हें ही लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार ही किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिल पा रही, इससे शर्मनाक क्या होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रदेश में इनेलो पार्टी है। लगातार इनेलो के बढ़ रहे जनाधार से साबित होता है कि प्रदेश में आगामी सरकार इनेलो की बनेगी और हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई जाएगी। इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा, बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा, पूर्व सांसद कैप्टन इंद्र सिंह, यशबीर ढिल्लो, RS चौधरी, ओम प्रकाश गौरा, धर्मपाल ओबरा, उमेद सिंह लोहान सहित समस्त प्रदेश, जिला व हल्का कार्यकारिणी पदाधिकारी मौजूद रहे। हमने आज फिर से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया है कि हम बूथ के स्तर पर संगठन को खड़ा करेंगे। वहीं 3 प्रस्ताव रखे आज, जो डेंगू को लेकर के जिस तरह सरकार लापरवाह हो रही है, आज जिस तरह से पेटेंट्स की कमी आ रही है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करें। और इसी तरह DAP खाद को लेकर के जिस ढंग से किसान के साथ बर्ताव किया जा रहा है उसको लेके एक प्रस्ताव था। और तीसरा जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब की बात है, जो अलग अलग आयोग को दे दिया गया, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर लगाया जाता है, आप कहते हो कि ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी,
वो अगर अपने कर्मचारी नहीं रख सकेगी, सरकार वहाँ अपनी मनमर्जी करेगी, तो उस यूनिवर्सिटी का औचित्य क्या रहेगा। इनको लेकर के हमने प्रस्ताव रखे और उसके साथ साथ संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे नए साथियों को जोड़ा जाए, इसके लिए आज चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र आने वाला सर, उसमें आप दोबारा विधायक बनकर जा रहे हैं, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? क्या जो आपने तीनों प्रस्ताव बताए, मैं जो पिछले 8 महीनों में जो कमियां और खामियां इस प्रदेश की रही है, उन सब के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन दूंगा। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं लिख करके भेज रहा हूँ और सरकार को इस बात के लिए जवाब तलब करना। सर, जिस प्रकार से सैनिकों हरियाणा प्रदेश सरकार ने सारे फैसले उलट किए, ये केवल और केवल ऑनलाइन में भरोसा रखने वाले लोग हैं। सर, यहाँ तक के उनसे मांग रहे हैं कि आप कब भर्ती हुए और किस रिक्रूटमेंट पर काम किया? और तो कोई काम है ही नहीं सरकार के पास, केवल लोगों को कब पैदा हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ा, उसके कार्ड बनाने शुरू कर दिए। क्या क्या काम किए तैने अपनी ज़िंदगी के, वो सारे लिख करके हमें बता। बजाय ये सब पूछने के सरकार को अपनी जिम्मेवारियां निभानी चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे, उसका दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया? उसके तो जमानत भी नहीं बची। जिस कांग्रेस ने भाजपा को सपोर्ट की, जिस भाजपा ने धन बल प्रयोग किया, जिसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लोगों ने उसको भी सबक सिखाया। कहा तो ये भी जा रहा है